चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड उसने ये लैंग्वेज बोल रखी है। आई बात समझ में? उसने क्या बोला है कि जो भी आपको प्रॉब्लम दे रखी है इसको सोल्व करो और किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन में बोल रखा है ना। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो अदर नंबर भी लगा सकते हो आप। ठीक है, अदर नंबर। अब उसमें क्या है कि दो नंबर है, आपको ना तो फर्स्ट नंबर पता है ना आपको सेकंड नंबर पता है। तो जब हमें नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स ले लो, है ना। और सेकंड नंबर भी हमें नहीं पता तो सेकंड नंबर आप क्या ले लो, वाई। आगे बात समझ में? और आपको पता होगा कि जब डिफरेंस की बात होती है तो मतलब अपन क्या बोलते हैं, माइनस करते हैं। डिफरेंस का मतलब यही होता है ना। तो अब दोनों का डिफरेंस कितना बता रखा है 26, तो हम क्या लिख सकते हैं पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है दो नंबर का डिफरेंस कितना दे रखा है 26, तो एक नंबर तो x है और सेकंड नंबर क्या है y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्लियर आपके? तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट। यहां तक क्लियर है आपके? ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। फिर आगे बोल रखा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम क्या है, ज्यादा है, ये बोल रखा है। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे मैंने x माइनस वाई कहा तो डिफरेंस मतलब बड़े नंबर को अपन क्या करते हैं पहले लिखते हैं, तो x क्या है, बड़ा नंबर है। आई बात समझ में? तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक नंबर जो है ठीक है वो दूसरे नंबर से कितना बड़ा है 3 टाइम, तो दूसरा नंबर क्या है y है, तो इससे कितना बड़ा है 3। आई बात समझ में? जब 2 टाइम 3 टाइम ऐसे बोलता है ना तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? तो x इजिकल टू कितना हो गया 3 टाइम। वापिस समझ लो, एक नंबर जो है दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है 3 टाइम। आया समझ में? तो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो 2। क्लियर है? इक्वेशन 1 बन गई और अपने 2 बन गई। अब आप किसको लेके सोल्व करो, पहले इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या है देख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x की वैल्यू कितनी दे रखी 3y, तो डायरेक्ट x की वैल्यू क्या रख दो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। आगे बात समझ में आपके? अब इसके आगे अपन सोल्व करते हैं, दोनों y हैं, ये 3y है और ये 1y। 3y में से 1y गए, कितना बचा 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 26। ठीक है, अब आप देखो वेरिएबल जो है उसको क्या रखना है, अकेला रखना है। तो y को जैसे ही मैंने सिंगल रखा, 2 क्या है मल्टीपल में, तो वहां गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। आगे बस समझ में? अब कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13। आई बस समझ में? अब आप चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर, आपको जो भी सही लगे। ठीक है, चाहे फर्स्ट में लो या 2 में, लेकिन मेरे को 2 थोड़ी इजी लग रही ना, तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। इससे पहले अपन इक्वेशन 1 में रखते आए हैं, आपका जो मन हो ना उस इक्वेशन में रख सकते हैं ना, कोई फिक्स नहीं है किस में रखें। अब कितना दे रखा है x इज इक्वल टू 3y। आई बस में y की वैल्यू है तो x का तो x आ गया, 3 का 3 आ गया, और y की जगह क्या रख दिया मैंने 13, तो x इज इक्वल टू 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर दो x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू कितना है 13। ठीक है, हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। फिर उसने क्या बोला था, दो नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर को तो x बोला, सेकंड नंबर को मैंने y बोल दिया। तो आप चाहो ना तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर को अपन ने क्या बोला था x बोला था, तो कितना आ गया 39, और सेकंड नंबर को हमने क्या बोला था y बोला था, और y की वैल्यू कितनी आ गई 13। कितना बड़ा है 3 टाइम, तो देख लो 13 3 जा 39 है ना, 3 टाइम बड़ा हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या बोल रखा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। आपको फाइंड करना है। इसमें ये बोल रखा है 2 डिग्री है, एक तो लार्जर है और एक स्मॉलर है, हमें पता ही नहीं कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट लार्जर, ये लिख रखा है ना एंगल, सॉरी डिग्री क्या एंगल दे रखा है, लार्जर
एंगल, ठीक है। इसको तो आप क्या ले लो, x ले लो, और एक बता रखा है स्मॉलर एंगल, ठीक है, ये भी हमें पता नहीं, तो आप क्या ले लो, y ले लो। आई बात समझ में, यहाँ पे लार्जर एंगल की बात की है और दूसरा स्मॉलर एंगल की बात की है, तो हमें नहीं पता कि लार्जर कितना है स्मॉलर कितना, तो उसने क्या मान लिया, लार्जर को तो x मान लिया हमने, स्मॉलर को y मान लिया। अब सेम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, बोल रखा है ना इसने, एक्सिट्स कितना ज़्यादा है ना, ज़्यादा कम या डिफरेंस। जब भी ऐसी बात आती तो अपन क्या बोलते हैं, माइनस ही करते हैं, डिफरेंस निकालना होता है। तो कितना है 18 डिग्री, तो यहाँ पे x माइनस वाई इजिकल टू कितना आ गया 18 डिग्री। आई बस समझ में, ये इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। फिर उसने बोला है सप्लीमेंट्री एंगल, क्या बोल रखा है सप्लीमेंट्री। तो आप ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना, जब भी सप्लीमेंट्री एंगल की बात होती है तो दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। आई बस समझ में, नाम क्या आ गया सप्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल को सम करो तो किसके बराबर 180 के, है ना, ये याद करना पड़ेगा। तो आप क्या करो x प्लस वाई इजिकल टू कितना आ गया 180 डिग्री। आई बस समझ में, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। वही सेम प्रोसेस इक्वेशन नंबर 1 लो तो कितना x माइनस वाई इजिकल टू 18 डिग्री। x को रखो या y को रखो, आपका जो मन करे। तो x को रखा हमने तो कितना हो गया 18 डिग्री प्लस y। क्लियर है यहाँ तक। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो 3 ले लो। और वही सेम चीज इक्वेशन 3 आ गई। अब आप किस पे फोकस करो, इक्वेशन 2 पे। 2 क्या दे रखा है x प्लस वाई इजिकल टू 180। क्लियर है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई ना किसकी आई x की आई, तो x की वैल्यू कितनी 18 प्लस y, तो x की वैल्यू रख दो 18 प्लस वाई प्लस ये वाला y इजिकल टू 180। सोल्व करने से पहले दो सिमिलर जो है उसको सोल्व कर लो। तो 18 का 18 ये डिग्री है, प्लस y कितना 2y और इजिकल टू 180। और वही वेरिएबल को अलग रख दो, तो 2y लिया आपने, 180 तो अपनी जगह पे ही है, 18 डिग्री वहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा माइनस का 18 डिग्री। तो 2y 180 में से 18 आप लेस करो, कितने होते हैं 162, है ना। तो ये 162, ठीक। उसमें से y को आपने सिंगल रखा, क्या है 2 है मल्टीपल में, वहाँ गया तो डिवाइड में, तो 162 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y इजिकल टू कितने डिग्री 81 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। अब y की वैल्यू आ चुकी है, तो अब y की वैल्यू आपका जो मन करे उस इक्वेशन में आप रख दो। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं पुट y इजिकल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन नंबर, कौन सी सही लग रही है आपको, इसमें रख देते हैं अपन वाली, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं x माइनस वाई इजिकल टू 18। इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई इजिकल टू कितना आ गया 18 डिग्री। अब x और y की कितनी 81, तो x का तो x आ गया और कितना 81 है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का 81 डिग्री इजिकल टू 18 डिग्री, ठीक है। x इजिकल टू 18 तो ये आ गया, और ये माइनस है वहाँ गया तो प्लस का 81 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में 81 और 18 कितने होते हैं, कितना आ गया 99 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री। अब इसमें हमने क्या बताया था x और y निकल चुके हैं, तो अब x को तो हमने क्या लिया लार्जर एंगल, तो आप चाहो ना तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिख देना लार्जर एंगल, जिसको हमने क्या लिया था x लिया था और कितना आया 99 डिग्री, और एक हमने लिया था स्मॉलर एंगल जिसको हमने क्या बोला था y, और कितना था ये y कितना था 81, y इज इक्वल टू 81। आई बस हमने, तो ये हमारे क्या हो गए आंसर। क्लियर।